नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज न्यूज जीएस में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर पर जिसने पूरे एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। यूक्रेन ने भारत पर डीजल खरीदने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा और वजह बताई जा रही है रूस से जुड़े कनेक्शन की जांच। आखिर क्यों यूक्रेन ने ये कदम उठाया, क्या भारत की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ेगा और इस फैसले से ग्लोबल मार्केट में क्या बदलने वाला है, चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है। इस जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है तेल और गैस सेक्टर पर, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस सप्लायर है। यूरोपियन देशों ने रूस से तेल खरीदना काफी हद तक बंद कर दिया है। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने रूस से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने रूस से कच्चा तेल लिया, उसको रिफाइन किया और फिर डीजल व पेट्रोल बनाकर दूसरे देशों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। यहीं से विवाद खड़ा हुआ। यूक्रेन का मानना है कि भारत कहीं न कहीं रूस को सपोर्ट कर रहा है और अब इसी को लेकर डीजल ट्रेड पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि भारत को जो डीजल सप्लाई हो रहा है उसकी सप्लाई चेन कहीं न कहीं रूस से जुड़ी हुई है, यानी रूस से निकलकर डीजल भारत आता है और फिर दुनिया भर में बिकता है। यूक्रेन मानता है कि इससे रूस को अप्रत्यक्ष फायदा मिल रहा है और यही वजह है कि 1 अक्टूबर से भारत पर डीजल खरीदने पर बैन लगाया जाएगा। ये सिर्फ एनर्जी का मुद्दा नहीं है बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी है। यूक्रेन यह दिखाना चाहता है कि वह रूस से जुड़े हर रास्ते को ब्लॉक करने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका कितना असर होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। डीजल हमारी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। यूक्रेन से आने वाला डीजल भले बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस फैसले को असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा देश सप्लाई रोकता है तो ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ जाता है। अगर डीजल महंगा हुआ तो भारत को वैकल्पिक सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी और इसका असर सीधे आम जनता पर पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई और तेज हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस फैसले का असर होगा, क्योंकि भारत ग्लोबल एनर्जी मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया भर को डीजल सप्लाई करता है। अगर भारत पर रोक लगती है तो एशियन और यूरोपियन मार्केट में डीजल की सप्लाई घट सकती है। इसमें कीमतों में तेजी आएगी और एनर्जी क्राइसिस और गहरा हो सकता है। दूसरी तरफ रूस भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि भारत उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। अगर भारत पर दबाव बढ़ता है तो रूस को नए रास्ते तलाशने होंगे। अब सवाल यह है कि भारत इस स्थिति में कैसे निपटेगा। भारत की पॉलिसी हमेशा सही है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी सबसे पहला फायदा। भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रख सकता है। वहीं यूक्रेन के फैसलों को लेकर भारत कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर सकता है। संभव है कि भारत यह दिखाने की कोशिश करे कि रूस से तेल खरीद का उसका कोई सीधा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि यह केवल आर्थिक मजबूरी और ज़रूरत है। तो दोस्तों, साफ है कि यूक्रेन का फैसला सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। भारत के लिए ये चुनौती भी है और मौका भी है। देखना होगा आने वाले दिनों में भारत क्या कदम उठाता है। क्या डीजल सप्लाई की नई डील होगी या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा गेम चेंजर सामने आएगा। आपको क्या लगता है, भारत को इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करें, अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए जानकारी लाते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।